जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह संपूर्ण 2023 का करेंट अफेयर में हम लोग पार्ट 2 लेके आ गए हैं, जिसमें टॉप 100 एमसीक्यू है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है, यदि आप नहीं देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है ये करेंट अफेयर, है ना। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनवरी से लेकर के रहेगा इसमें करेंट अफेयर अब तक का। तो इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, है ना। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस शहर में किया गया है। स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ओंकारेश्वर में किया गया है ना। ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने खंडावा जिले में स्थित प्रसिद्ध जो है तीर्थ ओंकारेश्वर का मंदता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं। 3 धातुओं से निर्मित यह प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मकता की प्रतिमा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का क्या नाम क्या है? आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट जो डायरेक्ट की थी उनका नाम है निगार साजी। निगार साजी जो है इनका नाम है, L1 प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, एकता कपूर बनी है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एकता कपूर जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। प्रथम पुरस्कार 19 नवंबर 1973 ईस्वी को दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो इनको कौन सा रेटिंग दिया गया दोस्तों? को रेटिंग दिया गया है A+ है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। स्थापना आरबीआई का होती है 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कौन सा देश ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा दोस्तों? ग्लोबल इंडिया AI के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करने वाला है? यह करेगा भारत खुद, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है। भारत अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन में AI कंपनियां, शोधकर्ताएं, स्टार्टअप और निवेशक भी शामिल होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के चोकुआ चावल को GI टैग दिया गया है? चोकुआ चावल जो है उसे GI टैग दिया गया है, वह किस राज्य का है? असम राज्य का है ना। असम राज्य का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, चोकुआ चावल जिसे प्यार से मैजिक राइस के रूप में जाना जाता है को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है, जो असम का है। भारत में GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, हालांकि 10 साल बाद इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया दोस्तों? यह जो है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत के चुनाव आयोग इसका गठन कब होता है? 25 जनवरी 1950 को होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम कार्यकारी सुकुमार सेन थे। वर्तमान में भी कार्यकारी राजीव कुमार है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी में स्थित या केंद्र शासित में स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है? तो यह कहाँ पे है दोस्तों? यह जो है दिल्ली में स्थित है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अभी इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? भारत। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मिस वर्ल्ड की सीईओ जूलिया एरिक मोरेली ने भारत के कश्मीर के सुरम्य क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित की है। इस अवसर पर प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण के प्रत्याशा और तैयार की चिन्ह किया गया है, जिसे भारत में होस्ट किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का पहला जासूसी उपग्रह फेल हो गया है? तो यह किस देश का है जासूसी उपग्रह जो फेल हो गया है? तो यह किस देश का है दोस्तों? उत्तर कोरिया का है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका, उत्तर कोरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उत्तर कोरिया का एक सैन्य जासूसी उपग्रह को लॉन्च करने का देश का पहला प्रयास विफल हो गया है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। मुद्रा क्या है? वॉन। और तानाशाह भी वहाँ के वर्तमान में है किम जोंग उन है। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? यह बने अभी अमरेंद्र प्रकाश है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, अमरेंद्र प्रकाश। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सैल जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो 19 जनवरी 1954 को होती है। मुख्यालय कहाँ है पे? नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई इसकी स्थापना कब होती है? 1851 में। यह खान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। यह भारत में भूवैज्ञानिक संरक्षण और अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो को है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ये है, दामोदर मौजो। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में किया है? न्यायमूर्ति अजय लंबा के अध्यक्षता में किया है ना, न्यायमूर्ति अजय लंबा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लंबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग की गठन किया है। मणिपुर के बारे में देखिए, मुख्यमंत्री वर्तमान में एन बीरेन सिंह है, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और राजधानी इम्फाल है मणिपुर का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? कौन बनी है? सेलेस्टे साउलो है ना, सेलेस्टे साउलो बनी है, जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। सेलेस्टे साउलो जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1950 में होती है। सदस्य टोटल 193 देश हैं। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पड़ता है। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन सा टॉप रहा है? तीसरे संस्करण में कौन टॉप रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल चैंपियन बना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्ष 2023 के लिए थीम क्या है दोस्तों? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है ना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? इसके अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसीसी, है ना। डेनिस फ्रांसीसी जो है 78वें अध्यक्ष बने हैं यूएनओ का, है ना, यूनाइटेड नेशनल एजेंसी असेंबली का, जनरल असेंबली का। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसे, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश इसमें शामिल है। यूएनजीए के बारे में देखिए, यूएनजीए क्या है? तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। स्थापित होता है 1945 को, है ना, 1945 की स्थापना होती है। संस्थापक कौन? यूएन है ना, संयुक्त राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है, वह कौन है? तो वह जो है द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन्हें 5 जून 2023 को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। द्रौपदी मुर्मू यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। अगला है एडवर्ड रिकेविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? एडगर्स रिकेविक्स जो हैं यह किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह किस देश के बने हैं? लातविया के बने हैं ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, लातविया के नए राष्ट्रपति कौन है? एडगर्स रिकेविक्स। अगला देखिए, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? यह कहाँ पे किया जाएगा? यह किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूएई। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, डब्ल्यूसीसी प्राकृतिक संरक्षण पर सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इस सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी में 10 से 21 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना क्योफोन की शुरुआत की है? किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना क्योफोन की शुरुआत की है? तो यह किस राज्य ने शुरुआत किया है? केरल राज्य ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि सभी को सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य है 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाए। केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट तक पहुंचने की बुनियादी अधिकार बना लिया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? पंजाब को ड्रग मुक्त बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑपरेशन क्लीन। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ऑपरेशन क्लीन के बारे में जानते हैं हम लोग। पंजाब की ड्रग मुक्त राज्य बनाने के लिए पंजाब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया है, जिसे 650 कितने दोस्तों 650 पुलिस कर्मियों की टीम जो है यह ड्रग्स ट्रैफिकिंग का कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक दस्ता सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे अधिक दस्ता वाला राज्य कौन सा है? देश कौन सा है? तो यह दस्ता सूचकांक में शीर्ष देश यहाँ पे देख रहे हैं, जो लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, इसमें सबसे अधिक दस्ता वाला देश कौन सा है दोस्तों? सबसे ज्यादा कौन सा है? ये उत्तर कोरिया है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अधिकतम दस्ता प्रसार करने वाला देश उत्तर कोरिया है।
कितना है इसका रैंक? 104.6 है पहले पे। उसके बाद आता है इरिट्रिया आता है दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे आता है मॉरिटानिया तीसरे स्थान पे आता है ना। सबसे कम प्रचालन वाला कौन सा है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है। उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद जर्मनी है। जकार्ता का स्थान क्या है दोस्तों? यह वॉक फ्री फाउंडेशन है ना। जारी कौन करता है इसको? तो वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? 3D प्रिंटेड मंदिर जो है यह किस राज्य में बनाया जा रहा है दोस्तों? तेलंगाना में बनाया जा रहा है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इससे जुड़ा, भारत के तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर में 3 अलग अलग हिस्से जो है डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती को समर्पित किए हैं। तेलंगाना के बारे में जानिए। इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के लेखक हैं जुपिंदर जीत सिंह है ना। जुपिंदर जीत सिंह है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो किस गांव को विकसित किया जाएगा? इसको किया जाएगा भिवंडी तालुका का है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, भिवंडी तालुका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस पहल का उद्देश्य जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है ना। प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन तटस्थता के बारे में देखिए। कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश जो है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड कौन सा देश जारी करेगा? इस देश का नाम है इजराइल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह एक नई तकनीकी प्रगति है जिसमें बॉन्ड ट्रेडिंग और देयकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रबंधित किया जाएगा। यह प्रयास देश के वित्तीय बाजार को मजबूत देगा और निवेशकों को सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। इजराइल के बारे में जानिए। इसकी राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा क्या है? न्यू स्केल है। प्रधानमंत्री वर्तमान में बेंजामिन नेतान्याहू हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ पे खोली गई है? तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ पे खोली गई है? यह खोली गई है चीन में है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह जो है पवन सुरंग लंगकी यांगस्ट्रिक नाम से भी जानी जाती है और यह चीनी खाड़ी में स्थित है ना। यह सुरंग जो है वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है। उसे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना को शुरू किया है? तो यह किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों? पशुपालन से सहयोग किसानों की आय में बढ़ोतरी की गई है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, उत्तर प्रदेश। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इस योजना का उद्देश्य है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहायक समिति के माध्यम से अपना दूध बेचने का अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम विपर्जय रखा है? तो यह कौन सा देश रखा है? बांग्लादेश ने रखा है ना दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मौसम विभाग ने विपर्जय चक्रवाती तूफान को अत्यधिक गंभीर की श्रेणी में रखा है। हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण कैसे किए जाता है ना। तो हिंद महासागर क्षेत्र में 13 देश हैं जो चक्रवाती तूफान के नाम देते हैं। इसमें कौन कौन देश हैं? भारत, पाकिस्तान,
श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? नितिन अग्रवाल है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी है, नितिन अग्रवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बारे में। इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को। आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य है। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में कौन किए हैं? यह किए हैं मनोज सिन्हा है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? आईसीसी चैंपियन फाइनल जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया और भारत में हुआ है ना। तो विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता टीम भारत रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह मैच इंग्लैंड के द ओवल में खेला गया। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना। मुख्यालय इसका क्या है? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। स्थापना होती है 15 जून 1909 को। सहायक क्या है? एशियाई क्रिकेट परिषद है। सीईओ वर्तमान में है जोसेफ एलार्डिंग्स और अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? यूआईडीएआई के सीईओ वर्तमान में कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन इसका अमित अग्रवाल है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका, अमित अग्रवाल। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्त समिति में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए सीनियर आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल को आधार सेवा देने वाली यूआईडीएआई का सीईओ बनाया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्थापना होता है 2009 में, 28 जनवरी 2009 में भारत में। संस्थापक भारत सरकार है। अगला क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? पहला जनजातीय खेल महोत्सव शुरू हुआ है भुवनेश्वर में है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में शुरू हुआ। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय और ओडिशा सरकार ने KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से यह महोत्सव की मेजबानी की है ना। IIT विश्वविद्यालय के सहयोग से यह संयुक्त रूप से महोत्सव का मेजबानी किया गया भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? यह कौन सा देश है दोस्तों फिर से जो शामिल हुआ है? पूर्वी तिमोर शामिल हुआ है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1945 को होती है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में पड़ता है। प्रमुख कौन है अभी इसके? आंड्रे ओजोले है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई है? यह किस राज्य में शुरू हुआ है? राजस्थान में शुरू है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उदय शहर की ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में अब महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। यह देश की पहली CNG निर्मित टॉय ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है फर्स्ट टॉय ट्रेन ऑपरेटेड बाय CNG? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका, है ना, राजस्थान में। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि उदयपुर शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाला है गुलाब बाग में अब महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। यह देश की पहली CNG निर्मित टॉय ट्रेन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है, जो वर्तमान में RBI के गवर्नर है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका।
इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पुरस्कार क्यों दिया गया है ना। तो कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में उनकी स्थिर नेतृत्व के लिए दिया गया है। अन्य गवर्नर जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, यह दूसरी बार है जब किसी भारतीय सेंट्रल बैंक के गवर्नर को यह पुरस्कार दिया गया है और पुरस्कार जीते हैं यह। शक्तिकांत दास से पहले रघुराम राजन, यह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। 2015 में इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में किया है। तो यह किस शहर में किया है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है ना, दिल्ली में किया है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। अगला देखिए, किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है। किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है। ओडिशा राज्य में किया गया है ना, राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, ओडिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राजा या फिर राजा परबा या फिर कहिए इसे मिथुन संक्रांति भारत के उड़ीसा में मनाए जाने वाला नारीत्व की 3 दिवसीय यह त्योहार है। त्योहार के पहले दिन को पहली राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाहिली राजा कहा जाता है। तो त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है, जो त्योहार की शुरुआत की प्रतीक है, जिसमें लोग त्योहार के लिए सभी प्रकार की तैयारियां करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। आपको बताएं दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित मैंने एक अलग से टॉपिक बना रखा है एमसीक्यू में। यदि आप नहीं देखे तो वो जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनवरी से लेकर के अब तक का जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं ना 2023 में, तो इसका आंसर क्या होगा। 2021 का जो है गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, गीता प्रेस को दिया गया है, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है ना। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार जो है ये एक वार्षिक पुरस्कार है ना। इसे सरकार ने 1995 में शुरू किया गया था और इसके तहत बताए दोस्तों आपको 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है और पुरस्कार दिए जाते हैं ना। तो 1 करोड़ की राशि इसमें प्रदान किए जाते हैं गांधी शांति पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। तो यह किस राज्य का बना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश में 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती के नाम पर होगा। दमोह सागर जो है जिलों के बीच यह जो है दोस्तों 2339 वर्ग किलोमीटर में बनेगा, जो आकार में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, है ना। मध्य प्रदेश में यह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन बने हैं। इसके प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों, रवि सिन्हा बने हैं ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका, रवि सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भारत के विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1968 को होती है, 1968 में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। तो यह कहाँ के मुख्यमंत्री किए हैं दोस्तों, यह आदित्यनाथ योगी है, उत्तर प्रदेश के, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश की जेलों को अब सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अधिकारियों को नया कारागार अधिनियम के तैयार करने के निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा दोस्तों, अभी हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर अनावरण कर दिया है ना। शुभंकर क्या है दोस्तों, मोगा है। शुभंकर क्या है, मोगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में किया जाता है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए है, पूरी रथ यात्रा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ओडिशा के पुरी शहर में मनाए जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। माना जाता है कि इस त्योहार की उत्पत्ति तब हुई थी जब भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा ने पुरी जाने की इच्छा व्यक्त की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? तो यह कौन बनी है दोस्तों? नुसरत चौधरी बनी है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। नुसरत चौधरी जो है यह पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है अमेरिका के इतिहास में। अगला क्वेश्चन देखिए, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? पहला बाल्टिक देश कौन बना है दोस्तों? तो पहला बाल्टिक देश कौन बना है जो समलैंगिक विवाह को वैध बना रहा है? तो यह बना है एस्टोनिया, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है एस्टोनिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हाल ही में एस्टोनिया जो है देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला यह पहला बाल्टिक देश बन गया है ना। समलैंगिक विवाह क्यों होते हैं ना, और आपको बताएं दोस्तों कमेंट में कि बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं ना। सरकार के अनुसार एस्टोनियाई जो है एलजीबीटीक्यू समुदाय के आधे लोगों ने हाल ही में उत्पीड़न का अनुभव किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पे रहा है दोस्तों? यह फिनलैंड जो है दोस्तों शीर्ष पे रहा है ना। और इंडिया का स्थान कितना रैंक रहा है दोस्तों? 127 रैंक रहा है इंडिया का, किसमें? वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में फर्स्ट पे रहा है फिनलैंड, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों, लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वां स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान का स्थान 142वां है, बांग्लादेश 59वें स्थान पर, चीन 107वां पर है, नेपाल 116वें और श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है। आइसलैंड लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है, 14 साल से। अगला देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? यह किस राज्य में बन रहा है दोस्तों? यह राइट आंसर ऑप्शन बी है ना, बिहार में बन रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का भी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? यह जो है सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसको। राइट आंसर ऑप्शन सी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक जो है सलमान रुश्दी को उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए दिया गया है इनको। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जून को मनाया जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला एस्किन बैंक खोला गया है? एस्किन बैंक कहाँ पे खोला गया है दोस्तों? उत्तर भारत का दिल्ली में खोला गया है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राजधानी के सफदरजंग अस्पताल में यह पहला स्किन बैंक खोला गया है। इसका फायदा जो है त्वचा संक्रमण से जूझ रहे लोगों के अलावा त्वचा कैंसर, अल्सर या फिर जल चुके लोगों को मिल सकेगा, है ना, स्किन बैंक से। अगला देखिए, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वीमेंस वर्टिकल की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? रूबी सिन्हा बनी है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, रूबी सिन्हा जो है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल की नई अध्यक्ष बनी है रूबी सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ब्राजील होता है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका होता है ना। यह पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 16 जून 2009 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो चीन में हुआ था पहली बार। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने से
मध्य पूर्व अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में इस समूह की प्रतिनिधित्व बढ़ गया है ना। इसकी पूर्व सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन कोप 28 अध्यक्षा की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? कौन शामिल हुए हैं दोस्तों? यह शामिल हुए मुकेश अंबानी, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, मुकेश अंबानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अंबानी अब जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कोप 28 के 28वें सत्र के अध्यक्ष को मार्गदर्शन और सलाह देंगे। क्या है कोप 28? कोप 28 के बारे में जानिए। कोप 28 जो है यूएई सलाहकार समिति 6 महाद्वीपों के देश के विचारकों की जलवायु विशेषज्ञता को एक साथ लाती है, जो नीति, उद्योग, ऊर्जा, वित्त, नागरिक समाज और युवा और मानवीय कार्रवाई को प्रतिनिधित्व करता है। यही है कोप 28 में वर्क। अगला देखिए, हाल ही में रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है दोस्तों? देख रहे हैं, शाहरुख खान को, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो यह कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? यह राज्य है तेलंगाना, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, तेलंगाना बना है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ के बाद से तेलंगाना राज्य ने सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवा का 100% घरेलू कवरेज हासिल किया है ना। और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन आयोजन जो है योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से किए थे। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल के किस पर्वतरोही ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतह की है? तो यह कौन है दोस्तों? यह जो है हरिबुध मागर है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका, जो आर्टिफिशियल पैरों से इन्होंने फतह किए हैं माउंट एवरेस्ट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हरी ने अफगानिस्तान युद्ध में अपने दोनों पैर खोने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम बताइए। तो नए संसद भवन जो बना है दोस्तों, उसके वास्तुकार का नाम क्या है? तो वास्तुकार का नाम है विमल पटेल, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका, विमल पटेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नए भवन का निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी ने किया है। नए भवन त्रिकोणीय आकार का है, क्योंकि जिस भूमि पर यह बना है वह त्रिभुजाकार है, इसी कारण यह जो है त्रिकोणीय आकार का भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो IPL से संबंधित मैंने इसका टॉपिक बना रखा है, आप यदि देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और ये IPL से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, MCQ के रूप में मैंने बनाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इस बार का जो है IPL कौन जीता है दोस्तों? 16वां। तो यह जीते हैं चेन्नई सुपर किंग ने, है ना। ये 5वीं बार जीत लिया है दोस्तों, और मुंबई भी 5 बार जीत चुका है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। और किसे हरा कर जीता है दोस्तों? तो गुजरात टाइटंस को हरा कर जीता है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार IPL को जीत लिया है। फाइनल मैच कहाँ पे आयोजित किया गया था? फाइनल मैच बता दें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। विजेता टीम के लिए पुरस्कार राशि, तो चेन्नई सुपर किंग जो है वो विजेता रही, उसको 20 करोड़ रुपया मिला है ना दोस्तों। गुजरात टाइटंस उप विजेता, इसको 12.5 करोड़ रुपया मिला दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह कहाँ पे आयोजित हुआ है दोस्तों? यह आयोजित हुआ है स्विट्जरलैंड में, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्विट्जरलैंड। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत का प्रतिनिधित्व जो है मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने किया। इसका थीम क्या है इस बार का? तो इस बार का थीम जो है WH@75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, है ना। यह जो है इस बार का थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के नए सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में नए सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं दोस्तों भारत के? तो यह बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का संचालन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कराई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मो घर आवास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? यह कौन सा राज्य शुरू किया है दोस्तों? मो घर आवास योजना ओडिशा सरकार ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है ओडिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, योजना के तहत एक लाभार्थी 3 लाख रुपए तक के आवास को ऋण का लाभ उठा सकता है, जिसे आसान किस्तों में 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि को छोड़कर 1 वर्ष में चुकाया जा सकता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है ना? यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष आपको बता दे 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसका उद्देश्य जो है तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है? हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं, है ना। तो ये इस बार का थीम है, वी नीड फूड नॉट तंबाकू। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना अंतरिक्ष मिशन जो है सेंझोउ 16 अंतरिक्ष, इसका नाम है दोस्तों मिशन सेंझोउ 16 अंतरिक्ष में भेजा है? तो यह कौन सा देश भेजा है दोस्तों? इस देश का नाम है चाइना, है ना, चीन भेजा है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, नाम से ही प्रतीत होता है सेंझोउ 16। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह कौन पदभार संभाले हैं दोस्तों? आर दिनेश संभाले, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए है आर दिनेश। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब होती है? 1895 ईस्वी में होती है इसकी स्थापना। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखने की घोषणा किया गया है? तो यह किस राज्य में है दोस्तों? अहमदनगर है, उसका नाम अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। यह किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, जो अब इसका नाम बदलकर अहिल्याबाई रख दिए है अहमदनगर का नाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि अहमदनगर शहर का नाम बदलकर जो मराठा रानी जो है अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर रखा जाएगा, है ना। यह घोषणा जो है अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के अवसर पर की गई है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का भी फैसला किया था और हो भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड पहले भारतीय कौन बन गए हैं दोस्तों? तो यह कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन देखिए, आईआईएफए अवार्ड जो है 2023 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? आर माधवन को, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है आर माधवन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह अवार्ड्स जो है रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट में उनकी बेहतरीन निर्देश के लिए मिला है। यह वैज्ञानिक नंबी नारायण की जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत किसने किया है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत करने वाले कौन है दोस्तों? यह जो है उत्तर प्रदेश है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है। इसके तहत जो है दोस्तों पोक्सो एक्ट जो है बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकसी करने वाले अपराधियों के खिलाफ गुणवत्तापूर्ण जांच कर पुलिस व अभियोजन विभाग संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रभावी पैरवी करेगा, जिससे अपराधियों को कम समय में कठोर सजा दिलाई जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है ना। तो नेशनल स्टैटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? यह सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी है 29 जून। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह दिन जो है प्रशांत चंद्र महानलोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।
2007 में केंद्र सरकार ने 29 जून को सांख्यिकी दिवस घोषित किया था। यह दिन जो है सामाजिक और आर्थिक नीतियों को तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मान्यता देता है। तो यह मान्यता मनाया जाता है दोस्तों कब? 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में हेमिस जो तसेचु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? लद्दाख में किया गया, है ना। हेमिस तसेचु। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जॉन बैनिस्टर का निधन हुआ है, जिन हाल ही में निधन हुआ है वह किसका आविष्कारक थे, है ना। यह क्या चीज़ का आविष्कार किए थे दोस्तों? यह आविष्कार किए थे लिथियम आयरन बैटरी का, है ना। लिथियम आयरन बैटरी का खोज किए थे जॉन बैनिस्टर, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट देखिए, हाल ही में लिथियम आयरन बैटरी दुनिया के सब सामने पेश करने वाले रसायन वैज्ञानिक जो हैं जॉन बी गुडनेफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो यह कौन सा राज्य अपनाया है दोस्तों? यह राज्य अपना है मध्य प्रदेश ने, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सहकारिता नीति 2023 को अपनाई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जो है राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन करना, सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देना और सहकारी क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित करना, है ना। ये है सहकारिता नीति जो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया हाल ही में। अगला क्वेश्चन है क्या कि किस राज्य में विश्व की सबसे अधिक तेज बाइक रेस जो है मोटो जीपी 2023 आयोजन की जाएगी? तो कौन से राज्य में शुरू किया जा रहा है दोस्तों? यह जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की पहली रेस के पहले टिकट का अनावरण किए हैं। भारत की मेजबानी पहली बार कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है ना। एमएसएमई का होता है दोस्तों, यह जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यह डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? यह जो है 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, थीम क्या है दोस्तों इस बार का? तो इंडिया @100 के लिए भविष्य के लिए तैयार एमएसएमई, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इस दिन को अपनाया था। पहला विश्व एमएसएमई दिवस 2018 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत इन पेरिस का अभियान शुरू कहाँ पर किया गया है? यह कहाँ पे शुरू किया गया है दोस्तों? जो अनुराग ठाकुर इसको यूनियन मिनिस्टर है अभी वर्तमान में, भारत इन पेरिस शुरू किए हैं। यह कहाँ पे कैंपेन किए हैं? दिल्ली में, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नई दिल्ली के जेल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। भारत इन पेरिस अभियान जो है भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेरिस ओलंपिक खेल से पहले पूरे भारत में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना और खेलों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह जो है 23 जून को मनाया जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। और इससे क्या है दोस्तों, यह कॉन्टिनेंट को इंडिकेशन करता है ना, ये कलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्ष 2023 का थीम क्या है? आगे बढ़ो, लेट्स मूव। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को होती है ना दोस्तों। 1894 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय का है स्विट्जरलैंड के लासेन में, है ना। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। थॉमस बाक जो है इसके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफ नाइल से सम्मानित किया है? तो यह कौन सा देश जो है सम्मानित किया है दोस्तों? मिस्र सम्मानित किया है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, इजिप्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 25 जून को काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति श्री अब्देल फतह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी बता दें, यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं
ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना कब होती है? 1915 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य के कालसेर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में 110 वर्ष बाद बाघ देखा गया है? भारत के किस राज्य के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में 110 साल बाद बाघ देखा गया है? तो यह कहाँ पे है दोस्तों? यह जो है हरियाणा में है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बार्क के नए निदेशक कौन बने हैं? बार्क के नए निदेशक बने हैं ए के मोहंती, है ना? ए के मोहंती बने हैं बार्क के नए निदेशक, है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, भाभा एटॉमिक रिसर्च। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। स्थापना होती है कब? 3 जनवरी 1954 को। हेडक्वार्टर इसका है भारत में, कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है बार्क का। अगला क्वेश्चन देखिए, सांतियागो पेना को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह किस देश के बने हैं दोस्तों? प्रागवे के, है ना? प्रागवे के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्रागवे जो है, प्रागवे दक्षिण अमेरिका में एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे कोई चारों तरफ से जो है वहाँ पे उसको समुद्र या फिर नदी वगैरह समुद्र नहीं है ना दोस्तों, समुद्र इसके चारों बगल नहीं है, पूरी तरह से लैंडलॉक है, यानी पूरी तरह से जमीनी में लैंड है। इसकी राजधानी क्या है? अनुसियान, असुन असुन असुनसियन है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? असुनसियन है। इसकी मुद्रा है गुआरानी। गुआरानी इसकी क्या है? मुद्रा है प्रागवे का, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस की पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? अभिलाष टॉमी बने हैं ना? अभिलाष टॉमी जो है यह गोल्डन ग्लोब रेस को पूरी करने वाले भारतीय बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अभिलाष टॉमी ने अकेले ही गोल्डन ग्लोब पूरा रेस किया है। ऐसा करने वाले पहले एशियाई और भारतीय बन गए हैं। नाविक अभिलाष जो है, यह नाविक अभिलाष 30,000 मील गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी कौन बना है? हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी कौन बना है दोस्तों? पंडित रामकृष्णन बने हैं ना? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, पंडित रामकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने? अजय बंगा बने हैं ना? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, अजय बंगा जो है विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कब बनाई जा रही है? भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कब बनाई जाएगी दोस्तों? कहाँ पे बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है मुंबई कोस्टल रोड में बनाई जा रही है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई, है ना? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुंबई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है भारत की पहली अंडर सी सुरंग का निर्माण है, जो नवंबर 2023 तक खुलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बन गया है? ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है? केरल का जो है वायनाड बना है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, केरल का वायनाड यह पहला ओडीएफ प्लस जिला बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वायनाड जो है केरल का एक जिला है जिसने भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ओडीएफ का मतलब क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा सीजन कहाँ पर होगा? यह तीसरा सीजन कहाँ पे होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, खेलो इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं दोस्तों चार्ल्स तृतीय, है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, चार्ल्स तृतीय नए बने हैं इसके नए सम्राट ब्रिटेन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, इसको तीनों नाम से बोला जाता है। ब्रिटेन किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में है ना? ब्रिटेन का राजधानी क्या है? लंदन है। ब्रिटेन का राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टार्लिंग है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ कांत, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 8 मई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वर्ष 2023 का थीम क्या है इस बार का? हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है, इस बार का थीम है रेड क्रॉस का। इस दिन को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी डुनांट की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, 8 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा दोस्तों? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है और विभिन्न युद्धों में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। यह जो है 1965, 1971 कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक को प्रदर्शित करता है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन है वर्तमान में? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो यह कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में किया जा रहा है ना। इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे शुरू किया जा रहा है दोस्तों? यह जो है राइट आंसर ऑप्शन ए है, असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह परियोजना का उद्देश्य जो है भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालादान परियोजना का संबंध किन दो देशों से है? कालादान परियोजना का संबंध किन दो देशों से है दोस्तों? यह जो है भारत और म्यांमार से संबंधित है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत में मिजोरम राज्य के साथ म्यांमार में सितवे बंदरगाह को जोड़ने वाली जो है कालादान नदी पे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट निर्माण और उसके संचालन के लिए भारत और म्यांमार के बीच हुए एक समझौते के तहत सितवे पोर्ट को जो है विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चे में रहा फॉग्यू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फॉग्यू ज्वालामुखी किस देश में है दोस्तों? ग्वाटेमाला में, है ना। ग्वाटेमाला में है फॉग्यू ज्वालामुखी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ग्वाटेमाला स्थित फॉग्यू ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो जाने के कारण चर्चा में है। यह ज्वालामुखी मध्य अमेरिका का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है दोस्तों? ग्वाटेमाला सिटी है। मुद्रा क्या है? ग्वाटेमाला क्वजटल है, क्वटजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो है बलबीर सिंह ने मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किए हैं? किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं बलबीर सिंह हैं वर्तमान में, वह मिशन इनिशिएटिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किए हैं? यह दोस्तों पंजाब के, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इस मिशन इनिशिएटिव इंद्रधनुष 5.0 का मुख्य उद्देश्य उन गर्भवती महिलाओं को कवर करना है जिन्होंने आंशिक टीकाकरण प्राप्त किया है या जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त यह मिशन जो है 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करता है जो अपने टीकाकरण से चूक गए हैं। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री अभी भागवंत मान सिंह हैं। राज्यपाल कौन है? अभी श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो ये कौन भारतीय पहलवान है? अमित पंघाल है ना। अमित पंघाल जो है यह जो है चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सर्बिया के जो है बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवान अमित पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 19वें एशियाई खेलों में 2023 के शुभंकर का नाम बताइए। तो यह शुभंकर का नाम क्या है दोस्तों? आपको बता दें एक और पॉइंट्स क्या है
कि 19वें एशियाई खेल जो हुआ है उसमें कौन जीते हैं, भारत ने कितना जीता है, कितना क्या हुआ है, इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं पॉइंट्स ऑफ व्यू एग्जाम, तो मैंने इसका पहले से एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन करा दिया है। यदि आप नहीं देखें दोस्तों तो जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यह तो इसका राइट आंसर दोस्तों तो क्या है, 19वें एशियाई खेल का शुभंकर का नाम ये सभी है ना, ये तीनों देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है, चेन चेन है, कॉन्ग है और लियान लियान लियन है ना। तो राइट आंसर डी है इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि चीन के होंगझाओ में आयोजित एशियाई खेल 2022 के जो है वर्ष 2023 में आयोजित के 3 शुभंकर है ना, ये शुभंकर रोबोट जो है चेन चेन, कॉन्ग कांग और लियान लियन, ये शुभंकर मेजबान शहर की जीवंत संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों शुभंकर को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांग नाम दिया गया है ना, मेमोरीज ऑफ जियांगन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो यह किस राज्य को मिला है दोस्तों, पश्चिम बंगाल को है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल। इसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पश्चिम बंगाल के जो है मुर्शिदाबाद जिले के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का उद्देश्य जो है ऐसे गांव को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है। भारत की पहली जो है ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सा बन गया है दोस्तों, यह कौन है, कोटा है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है कोटा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कोटा जो है विश्व का दूसरा और भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना है। विश्व का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है यह थिम्पू है ना दोस्तों। थिम्पू कहाँ पे है दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए है ना। थिम्पू जो है भूटान में पड़ता है ना दोस्तों, उसकी राजधानी है। ट्रैफिक लाइट्स फ्री सिटी का उद्देश्य जो है बिना रुकावट व दुर्घटना मुक्त यातायात को सुनिश्चित करना है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है। तो लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश से है ना, लाडली बहना योजना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह 23 से 60 वर्ष की वर्ग की महिलाओं को यह सहायता मिलती है यदि वे आयकर दाता नहीं हैं और उनके परिवार की वार्षिक सालाना जो है 2.5 लाख रुपया से कम है, तभी उनको 1250 रुपया प्रति माह दिया जाता है ना। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया आप लोग को, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन आप लोग के लिए एक टेस्ट है दोस्तों, वो जरूर से देकर जाइए। 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रति वर्ष किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अरुंधति राय, गीतांजलि श्री, सलमान रुश्दी या फिर एंजेला मर्केल है ना। राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस शहर में किया जाएगा, वेंकटेश्वर, केवडिया, हैदराबाद या बेंगलुरु। कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जरूर बताइएगा है ना दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।